नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, किसी के घर में कोई कार्य चल रहा है तो जनरेटर चल रहा है, तो जनरेटर की आवाज़ बहुत तेज आ रही है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाऊंगी तो बनाऊंगी। तो आइए चलते हैं। ये छोटी सी टोकरी ले ली है, तो ये उम्मीद करती हूँ कि ये खाली टोकरी लेकर के मैं अपने गार्डन में आई हूँ, मुझे इसको भरना है। तो रोइयाँ लगी हुई हैं, काफ़ी ऊंचाई पर हैं, तो उनको देख करके ही सब्र कर लेते हैं। तो उसको तोड़ने के लिए कोई दूसरा जुगाड़ करेंगे, मन को अपने समझाते हैं और बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, यही तो रेती बेल है जो उधर घूम कर गई हुई है। तो अब हम आ गए हैं अपने बैगन वाले खेत में। तो बैगन में जो है लग गए हैं कीड़े, तो इनमें सुबह के सुबह ही कल मुझे दवा छिड़कवानी है। तो दवा छिड़कवाने से पहले मुझे जो भी हार्वेस्टिंग है मतलब वाली, उसको ये देखिए निकाल लेंगे, तभी तो जो है दवा इसमें डलाएंगे, नहीं तो फिर दवा लगे हुए फल को भी खाएंगे नहीं। तो देखिए धूप धूप करके जो हमारे मतलब वाले होंगे उनको तोड़ लेंगे, क्योंकि जब घर के ही खा रहे हैं तो जरड़ सब्जी क्यों खाएं, बढ़िया मुलायम मुलायम सब्जी खाएंगे। ये देखिए इसमें जो है अब जो है इतने समय का सीजन ही, मौसम ही बहुत बेकार है जो है कीड़े मकोड़ों वाला। तो इससे बच कर के रहना है, पौधे बचाना है। तो पौधों को बचाने के लिए जो है तरह तरह का छिड़काव करना है, जो भी समझ में आए वो छिड़काव करते रहना है, नहीं तो ना ही हमारे पौधे बचेंगे और ना ही हमारे जो है फल बचेंगे। तो सब्जियों को पेड़ में लगी हुई हैं तो तोड़ लेंगे, और कल के कल ही बैंगन स्पेशल कोई जो है हम छिड़काव करेंगे, क्योंकि हम जो है पौधे का नुकसान नहीं देख पाते हैं। ये देखिए इसमें जो है क्या बोलते हैं इसको, कोई सुंडी रोग होता है, तना छेदक। तो पहले ही तो मैं इसको काट काट करके किनारे हटाए दे रही हूँ। अगर मैं इनके फूलों का मोह करूँगी तो ये सब बेकार हो जाएंगे। इनको एक किनारे कर दिए हैं, और जो भी समझ में आ रहा है फल उसको तोड़े ले रहे हैं। तो वो तोड़ने वाले थे, मैंने उनको तोड़ लिया। अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और ये देखिए एक दिन की सब्जी का ढा है, तो इसको क्यों छोड़ें। ये छोटे साइज के ही बैंगन है, इसलिए जो है इनको जल्दी तोड़ना पड़ता है। और हम धीरे धीरे इधर आ गए अपने खलझार वाले गार्डन में। खलझार का मतलब समझते हैं आप लोग, जहाँ पर ज़्यादा कुछ तो उसको खलझार कहते हैं, जहाँ पर झाड़ी झंखाड़ी ज़्यादा हो। तो क्या करें भाई, जब झाड़ी झंखाड़ी होगी तभी तो हमें अच्छी अच्छी हरी हरी सब्जियाँ मिलेंगी। तो आज जो कुछ भी होगा वो तोड़ लेंगे, क्योंकि इधर आना मेरे लिए एक टास्क के बराबर रहता है। तो इधर आने से पहले कई बार सोचना पड़ता है, तो कोई मिल नहीं रहा है कि मैं इसको साथ, और जब कोई मिलता भी है तो उसके साथ रहना ज़रूरी होता है। तो अब सारे कार्य एक साथ नहीं हो जाते हैं, सारी सुविधाएं अपने अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, तो कुछ तो दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। तो अभी मैं जो है ये देखिए यहाँ पर जो भी मिल रहे हैं सब करेले, मैं इनको तोड़ तोड़ करके निकाल रही हूँ, और जो गड़बड़ है उसको भी निकाल करके इधर उधर डाले दे रही हूँ। तो ये सब सड़ गल जाएगा। और वैसे भी ये बिना देखभाल के बेचारे लोबिन माँ के बच्चे जैसा इनका हाल है, क्योंकि बीज लगाने के बाद मैंने जो है पूजा साथ छोड़ दिया, क्योंकि इनको आंखों से देख सकती थी, इनकी कोई मैं सेवा नहीं कर पा रही थी। इसको यहाँ पे रख दीजिए। तो दोस्तों ये देखिए, ये रहा इस तरह का इसका हाल लिख दिया है। और अब खोजते हैं कुछ तरोई, कुछ जो है सब चुटिया लगी हुई थी तो वो जरड़ हो गई, कुछ को नहीं तोड़ेंगे। अगले साल के लिए नया नया बीज इकट्ठा कर लेंगे। तो दोस्तों अब इस साइड से मैं निकलूँगी, इधर का जो भी है वो तोड़ लूँगी। आज तो करेले खूब सारे मिले मुझे, मैं तो खुश हो रही हूँ। अब आगे देखती हूँ कितनी झोली हूँ कि कुछ थोड़ा सा मिल जाता है, उसमें ही मैं कितनी खुश हो जाती हूँ। तो अब आ रही हूँ मैं इधर भिंडी की तरफ। छोटी छोटी भिंडियाँ, मैं बार बार इसको रखना मुझे पड़ता है। तो ये अभी नरम नरम भिंडियाँ हैं बिल्कुल, क्योंकि 2-4 दिन इधर नहीं आते हैं, वैसे ही सब कड़ी हो जाती हैं। तो अभी ये मुझे नरम दिखी तो तोड़े ले रहे हैं।
और भी देखते हैं, 2-4 तो छोड़ना ही पड़ेगा बीज के लिए। कहाँ तक बार बार महंगे महंगे बीज मंगाएंगे, बीज भी बहुत महंगे आते हैं। तो जो मुलायम है उनको काट लेंगे। और लाल भिंडी का शौक भी पूरा हो गया कि हाँ मैंने अपने गार्डन में लाल भिंडी लगाई, ये भी मुलायम है। तो ये जरड़ है, लगभग पक चुकी है। और घिसते हैं इधर, देखते हैं। ये और ये तो जितने के बीज मैंने मंगाए थे उतने हमारी धरती मैया हमें वापस कर देंगी। और उसके बाद में मेरे मुंह में लगते हैं ये सब। तो जो भी पत्ते बड़े बड़े हैं मैं उनको कट भी करे दे रही हूँ। पति दो तो रोज ही कहते हैं पीछे साफ कर देंगे, पीछे सब काट देंगे, लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं, अभी नहीं। दशहरा की छुट्टियों में पीछे जो भी करना होगा वो किया जाएगा। तो देखिए 3-4 भिंडियाँ जो है मैंने कड़क कर ली हैं, 5 भिंडियाँ। अब 5 से ज़्यादा नहीं करेंगे। एक उधर भी हो गई 6। इतने में भी कोई कुछ मांगेगा तो उसको देना भी होगा, तो इसलिए कुछ बीज जो है एक्स्ट्रा भी हो जाएंगे। तो अभी मैं जो है यहाँ पर के लिए बहुत सारा व्यवस्था कर रखी हूँ, मिट्टी भी, धान भूसी भी, लीफी वेजिटेबल के लिए। लेकिन जो है आऊँगी किसी दिन तो सब कुछ अच्छे से कर लूँगी। और अभी भी इनके जो बंच बन रहे हैं तो इसलिए इससे मोह लगता है कि 10-12 भिंडी में तो हमारे घर की सब्जी हो जाती है। मेरी बेटी भिंडी नहीं खाती है। जब वो भिंडी नहीं खाती है तो हम और हमारे हस्बैंड 2 लोग खाते हैं। 2 लोगों के लिए 4 से 10 भिंडियाँ हो जाती हैं तो हो जाता है। मैं प्याज मिला करके बना लेती हूँ। अब मैं धुसती हूँ थोड़ा सा इधर। अभी मैं तो तोड़े ले रही हूँ, सब्जियाँ तो रोई तो खूब जरड़ हो गई, तो उनको तो मैं तोड़ूंगी नहीं। क्या ही मैं कुकड़ू आसन लगा करके इधर बैठी हूँ और आ गई हूँ। तो कुछ ना कुछ तो तोड़ करके ही ले जाऊंगी, खाली हाथ तो मुझे जाना ही नहीं है। और दोस्तों हमारी छत पर पीछे के जमीन से तरोई चढ़ करके गई हैं, तो वो तरोइयाँ भी जो है कुछ विकराल रूप से ले रही हैं, तो उनको भी तोड़वा लेंगे। जब हमारी छत पर आई हैं, हमारे दीवार पर चढ़ी हैं, तो उनको तो मैं तोड़ूंगी। और देखिए इधर से भी करेले खोज करके मैंने निकाल लिए हैं। ये तरोई जो किसी ने लगाई नहीं है, ये स्वतंत्र से होते जाती हैं और एक दिन ये जो बहुत सारी हो जाती हैं उसके बाद फिर अपने मन से हो जाएंगी। तो देखो इधर आए, इधर भी इतने सारे करेले मिले। तो डलिया छोटी पड़ गई। मुझे तो वो गाना याद आ रहा है देवी मैया का, व्हाइट बैंगन लगा है। इतना दिया मेरी माता, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे। तो वास्तव में मेरी डलिया छोटी पड़ गई। अब जिस दिन मैं इसकी साफ सफाई कराऊंगी, मैं यहाँ का गार्बेज लेकर कहाँ जाऊंगी भगवान। तो ढूंढ करके मैंने निकाल लिया है। और तो है मैं यहाँ से निकलती हूँ क्योंकि मच्छर भी बहुत काट रहे हैं। वैसे तो मैं ऑयल लगा करके आई हूँ, लेकिन फिर भी जो है मच्छरों का तो प्रकोप रहता ही है। किसी को बुला करके इसको भी बंधवा देना है, नहीं तो इधर का भी पूरा एरिया ये कवर करते रहेगा। तो इसको ऐसे पकड़ करके बांध देंगे और नहीं समझ में आएगा तो इसको कटवा देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा कुछ नखरा रहा है तो इसको नीचे से कटाना ही पड़ेगा। मिर्ची आज नहीं तोड़ूंगी। ये देखिए ये भी भिंडी जरड़ हो गई है, जो नज़रों से चूक गया वो गया काम से। तो अब मैं ये देखिए इधर गुच्छों में तरोइयाँ फल रही हैं, और फलने से कुछ नहीं होता। ये देखिए कोई खा करके भी गया है, कोई बात नहीं, किसी का पेट भर रहा है मेरी थोड़ी सी मेहनत से, तो मैं खुश हूँ। क्योंकि मैं जो है खुश हो जाती हूँ। जरूरी है यहाँ गिलहरी वगैरह आती होंगी तो वही खाती होंगी। और इसको जो है कटवा देना है। और ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी तरोइयाँ यहाँ भी लगी हुई हैं। कोई बात नहीं, इनके जो है हम बीज ही इकट्ठा कर लेंगे, और बीज इकट्ठा करके हमारी जो बहनें मांगेंगी उनको मैं भेज दूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं भेजूँगी नहीं। बहुत सारी तरोइयाँ लगी हैं, नीचे भी तोड़ लूँगी। तो ये देखिए बहुत आसान रहता है कैंची से तोड़ना। ये इसको कोई चेरी चिली बोलता है, हम लोग तो गोल वाली मिर्ची ही बोलते हैं। लेकिन अब जो है नए नए ज़माने में नए नए नाम समझ में आ जाते हैं। चेरी चिली बोलते हैं, कोई बात नहीं, हम भी बोलेंगे चेरी चिली, हम क्यों नहीं बोलेंगे। तो अभी हम जो है 2 जून यानी अभी और सवेरे 2 जून के लिए मिर्ची तोड़ लेंगे, बाद में फिर तोड़ेंगे। क्योंकि अब ये पकने भी लगी है ना, तो इनको तोड़ करके वो सब मिल गए, तो तोड़ करके यूज़ करते रहेंगे। तभी तो 2 भाई तिबारा, हाँ ये तीसरी बार की रूटिंग है। तो देखते हैं अब बीज तैयार करके जो है पौधे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये तीसरी फ्रूटिंग है।
अब पता नहीं अभी ये हमारे साथ कितना चले, नहीं भी चलेगी तो आगे से तैयार करना होगा। कोई जीव जो है ये देखिए मिर्ची भी खा लेता है, खा लेने दो भाई, उनका भी पेट है, हमारा भी पेट है, उनका भी भरेगा, हमारा भी भरेगा। तो अब दोस्तों बस अब चल दिए हम यहाँ से, चल करके हम जो है, तो दोस्तों ये देखिए इतना सारा मैंने तोड़ा है। नीचे बैंगन है, करेले हैं, मिर्ची है, भिंडी है। मेरे लिए ये पर्याप्त सब्जी है, 2 दिन की मेरे लिए पर्याप्त सब्जी है, तो इससे मैं खुश हूँ। और आप लोग भी गार्डनिंग करके मेरे ही समान खुश रहिए। अब जो मिल जाता है, और वो जो तरोइयाँ लगी हुई हैं वो देखिए 3, 1 2 तो बिल्कुल तोड़ने ही वाली हैं, तीसरी छोटी है, तो इसको मैं सुबह अपने श्रीमान जी से तोड़वाऊँगी और उनका भी आनंद उठाऊँगी। तो दोस्तों ठीक है, कुछ मच्छरों ने कुछ ज़्यादा ही काट लिया है, तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए और आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। और ये गार्डनिंग करते हैं तो आप लोग भाई गार्डनिंग का आनंद उठाते रहिए और इस तरह छोटी मोटी हार्वेस्टिंग करके अपने जीवन को आनंदमय और खुशियों से भरिए, गार्डनिंग के मज़े उठाइए। मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।